हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वी आर हियर एट योर फेवरेट एजुकेशन चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आफ्टर वॉचिंग 1 or 2 चैप्टर्स आपको किसी चीज़ का पेमेंट नहीं करना पड़ता, बिकॉज दिस एजुकेशन इज अवेलेबल टू यू फॉर फ्री। एंड हियर यू कैन सी क्लास 6 to 8 की पूरी टीम है यहाँ पे, हु हैव क्रिएटेड देयर वीडियोज़। उनके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ पूरे रेडी हैं, आपको सिर्फ अब जाके पढ़ाई करनी है। यू कैन सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट, any video, and you don't have to pay for anything. So on this note, we are going to start with class 6 Honeysuckle book, जो हमारी English Literature NCERT book है, इसका 4th unit. We have seen the summary, explanation, question answers. Now we are going to start with the MCQs. The name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. And I loved this chapter, and I know that you also have loved this chapter. So let's look at MCQs. इसमें we have got around 40-45 MCQs. So let's begin. Kalpana Chawla was born in. Kalpana Chawla was born in where? Karnal, Punjab. पंजाब की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बट इट्स ओके. दिल्ली. वेयर? द आंसर इज करनाल. इन विच स्कूल ऑफ करनाल डिड कल्पना चावला स्टडी? कल्पना चावला ने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी थी? डीपीएस, डीएवी, टैगोर स्कूल या सेंट्रल स्कूल? द आंसर इज टैगोर स्कूल. अ स्पेस शटल इज. स्पेस शटल क्या होता है? एक होवरक्राफ्ट होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है, स्पेस स्टेशन होता है या रॉकेट होता है? एक स्पेस शटल जो है स्पेस क्राफ्ट होता है. ओके. Going to US for the master's degree was not liked. जब कल्पना चावला ने डिसाइड किया that she wants to go to the US, क्योंकि वो वहाँ से मास्टर्स करना चाहती है, डिसीजन किसको पसंद नहीं आया था? उनकी मदर को, उनके ट्यूटर को, उनके फादर को या नॉर्मल लोगों को? The answer is her father. By कल्पना's father. He did not like कि कल्पना जो है she was going out. कल्पना earned her PhD in. कल्पना ने अपनी PhD कहाँ से करी? मतलब किस में करी? एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? कहाँ किया उन्होंने किस सब्जेक्ट में किया था? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. What is the meaning of the phrase awe-inspiring? When I say, oh my God, this is awe-inspiring, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है something that causes the feeling of respect. मतलब जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हो, दैट इज ऑ इंस्पायरिंग. ओके. When Columbia lost contact with NASA, it was traveling over. जब Columbia was the name of the spacecraft जिसमें कल्पना चावला ट्रैवल कर रही थी. So जब Columbia का NASA के साथ कनेक्शन टूट गया, तब वो किसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था? मतलब ट्रैवलिंग ओवर किस स्पीड में ट्रैवल कर रहा था? 10,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000, 30,000 या 40,000? तो जब कनेक्शन टूटा तब वो 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था. कौन? कोलंबिया, जो कि स्पेसक्राफ्ट था. विद होम शी गॉट मैरिड. उनकी किससे शादी हुई? अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियर हैरिसन या एक पायलट? इनकी शादी हुई थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जॉन पियर हैरिसन. The crew performed experiments such as pollinating plants and foster computer chips price tag of about. अब ये जो पूरी क्रू थी, जो स्पेसक्राफ्ट में जो लोग गए थे, उन लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे स्पेस पे जाके. जैसे उन्होंने पॉलिनेशन ट्राई किया था, प्लस उन्होंने कंप्यूटर चिप्स को फोस्टर करने की कोशिश की थी. इसके लिए कितने पैसे लगे? मतलब इसके लिए जो चिप्स वो लोग जाके फोस्टर करने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए कितने पैसे लगे? $56 million. कल्पना चावला's पेरेंट्स अलाउड हर टू ज्वाइन. कल्पना चावला के पेरेंट्स ने उन्हें किस चीज़ के लिए अलाउ किया? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन नेवी या मेडिकल कॉलेज? ऑब्वियसली शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या मेडिकल कॉलेज. उन्हें अलाउ किया था इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के लिए. द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज सेट टू बी गुड फॉर. ये जो स्पेस शटल था कोलंबिया, इसको कहा जाता था कि ये कितनी फ्लाइट्स के लिए, मतलब कितनी उड़ानों के लिए ये गुड इनफ है? 50 फ्लाइट्स, 70 फ्लाइट्स, 80 फ्लाइट्स या 100 फ्लाइट्स? 100 फ्लाइट्स मतलब वो जो है 100 बार फ्लाई कर सकता है. इट वॉज गुड इनफ फॉर दैट नंबर ऑफ फ्लाइट्स. कोलंबिया met with its tragic fate in its, लेकिन
वो अपनी कौन सी भी फ्लाइट कर रहा था जब उसका जो है उस पर ब्लास्ट हो गया? व्हाट इज द आंसर? 20th स्पेस फ्लाइट, 25th, 28th या 50th? द आंसर इज 28th। जो शटल मतलब स्पेस क्राफ्ट जो था, जो 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया था, वो 28th स्पेस फ्लाइट में जाके क्रैश हो गया। शी वॉज कॉल्ड एन, अब ये तो चैप्टर में है, कल्पना चावला को क्या कहा जाता है? इंडो एंग्लो अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, एस्ट्रो अमेरिकन या एंग्लो इंडियन? चैप्टर में भी लिखा हुआ है, इन्हें हम इंडियन अमेरिकन कहते हैं, इंडियन अमेरिकन। ओके, वॉट वॉज द स्पेस शटल्स नेम कैरिंग हर टू स्पेस? जो स्पेस शटल उन्हें स्पेस में लेके गया उसका नाम क्या था? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अपोलो, इसरो, वाइकिंग या कोलंबिया? आंसर इज कोलंबिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वेंट टू द यूएस, वो यूएस गई, क्यों गई थी? नासा ज्वाइन करने के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए या बैचलर्स डिग्री के लिए? क्यों गई थी वो यूएस? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वो अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए गई थी। She was the dash Indian American woman to go into space. वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था। The answer is first. She was the first Indian American woman to go into space. Next question is, where were her parents at the time Columbia lifted off? जब कोलंबिया ने टेक ऑफ किया स्पेस में जाने के लिए, तब वो उसके पेरेंट्स कहाँ पे थे? वो कैनेडी स्पेस सेंटर में थे, दिल्ली में थे, करनाल में थे या इसरो में थे? द आंसर इज वो स्पेस सेंटर में थे। तो जब उनकी जो बेटी थी वो उस फ्लाइट के लिए टेक ऑफ कर रही थी, तब वो स्पेस सेंटर में थे, कैनेडी स्पेस सेंटर में। शी वॉज सिलेक्टेड एज नासा फॉर द ट्रेनिंग, उनको नासा में किस चीज़ की ट्रेनिंग, मतलब उनको नासा में ये जो एरोस्पेस ट्रेनिंग के लिए जब सिलेक्ट किया गया, स्पेस में ट्रैवल करने की ट्रेनिंग के लिए जब सिलेक्ट किया गया, तब कौन सा सन चल रहा था? व्हाट वाज द ईयर? 1994, 1990, 2000 या 2005? द आंसर इज 1994। बिफोर ज्वाइनिंग नासा शी वॉज, नासा को ज्वाइन करने के पहले वो क्या थी? एक आर्किटेक्ट थी, एक पायलट थी, प्रोफेसर थी या साइंटिस्ट थी? वो एक पायलट थी। कल्पना हैड एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, कल्पना का नॉलेज जो था वो एनसाइक्लोपीडिक था। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इट्स अ बुक जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो उनका नॉलेज एनसाइक्लोपीडिक था। इसका मतलब क्या था? शी न्यू एवरीथिंग अबाउट एरोनॉटिकल, उन्हें एरोनॉटिकल के बारे में सब कुछ पता था। शी हैड मास्टरी ओवर बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, उनको बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में के ऊपर मास्टरी थी। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, उनको काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता था। या शी न्यू द होल ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पूरी ने रटी हुई थी। द आंसर इज उनको काफी सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था, काफी सारे सब्जेक्ट्स का, इसीलिए उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। द पीरियड ऑफ हर फर्स्ट मिशन इन स्पेस वॉज, जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसमें वो कितने टाइम तक स्पेस में थी? 15 days 16 hours 34 minutes, 16 days 15 hours 34 minutes, 15 days 5 hours 5 minutes and 15 days 8 hours 37 minutes। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्या है इसका आंसर? 15 days 16 hours 34 minutes। बाय प्रोफेशन कल्पना चावला वॉज, कल्पना चावला का प्रोफेशन क्या था? मतलब वो क्या करती थी? शी वॉज अ प्रोफेसर हु टॉट इन अमेरिका, और शी वॉज एन इंजीनियर, और वो एयरक्राफ्ट बनाती थी। वो एक एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में गई थी। वो एक सोशल वर्कर थी जो इंडिया में सर्व करती थी। द आंसर इज वो एक एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में काम करती थी। कल्पना वॉज अ रेसिडेंट ऑफ, कल्पना कहाँ की रेसिडेंट थी? हरियाणा, इंडिया, यूएस या कोलंबिया? वो यूएस की रेसिडेंट थी। बोथ कल्पना एंड जॉन पेयर, जॉन पेयर कौन थे? उनके हस्बैंड थे। वो दोनों कहाँ थे? इंडिया में बॉर्न हुए थे, अमेरिका में बॉर्न हुए थे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स थे या करनाल में रहा करते थे? वो दोनों फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स थे। इन कल्पना चावलाज ओपिनियन एवरीवन हैज, कल्पना चावला के ख्याल में हर किसी के पास क्या होते हैं? पैसे, एजुकेशन, फेम? नहीं, हर किसी के पास होते हैं ड्रीम्स, सपने, जिसको पूरा करने के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्पना चावला बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर, कल्पना चावला बहुत सारे लोगों की एक इंस्पिरेशन बन गई थी। किन लोगों की? पूरे दुनिया के लोगों की, फॉर ऑल इंडियंस, इंडियन यूथ या पीपल ऑफ कोलंबिया? जितने भी इंडिया के यूथ थे
उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई थी। अब वो कहाँ बॉर्न हुई थी? अमेरिका, अ स्मॉल इंडियन टाउन, अ बिग इंडियन सिटी, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी? द आंसर इज एक छोटे से स्मॉल इंडियन टाउन में पैदा हुई थी वो। फ्रॉम कोलंबिया, कल्पना सेंट अ मैसेज टू, कोलंबिया से कल्पना ने एक मैसेज भेजा था। किसे भेजा था? हरियाणा यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हर कॉलेज इन चंडीगढ़ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? उन्होंने चंडीगढ़ में जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था वहां के लोगों के लिए एक मैसेज भेजा था। And that is it. Here we are done with all the questions of this chapter MCQs. So we are done with the explanation, summary, question answers, grammar, solution and everything. If you have any doubts, you can always write it in the comment section. Now where are you going to find all these videos? For these videos, you can simply visit our website which is magnetbrains.com. वहाँ पे जाके करना क्या है आपको होम पेज पे क्लासेस दी हुई है, मेंशन्ड है। यू विल गो सिलेक्ट द क्लास, अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, टॉपिक सिलेक्ट करोगे एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इट वाज ग्रेट, इट वाज लवली टीचिंग यू। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।